Hello students, how are you? This is Semchan from Navjyoti Global School Vadhwani, and this is class 7 subject science chapter 8 winds, storms and cyclone के बारे में हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि जो winds है, पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने फिगर के थ्रू आपको समझाया था और प्रैक्टिकली तौर पे हमने आपको करने को कहा था कि जो बैलून्स हैं इसको हम इक्वल लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे रखेंगे, और जब हम मोमबत्ती नीचे से रखते हैं तो उसका वेट कम क्यों हो जाता है, हिलता क्यों, ये हमने सब आपको बताया था। हॉट एयर राइजिंग अप। आज हम पढ़ेंगे 8.4। अब 8.4 में जो हमें कहा गया है कि जो wind currents are generated due to uneven heating on the earth, मतलब जो पवन धाराएं पृथ्वी की असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। अब ये कैसे होते हैं इसके बारे में हम आगे देखते हैं। दीज सिचुएशंस आर, अब इसकी जो सिचुएशंस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, जो भूमध्य रेखी और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। अब ये है क्या, इसके आगे हम स्टडी करते हैं। यू माइट have learned in geography that regions close to the equator get maximum heat from the sun। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। The air in these region gets warm। The warm air rises and the cooler air from the region in 0 to 30 degrees latitude belt on either side of the equator moves in। और इसके बाद क्या हुआ था कि जब हमने भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है जहाँ पे, तो इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है और गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन जो धाराएं हैं इसमें उत्तर और दक्षिण की जो भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, तो ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है और इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस पर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है। ये था हमारा फर्स्ट। इसके बाद आप यहाँ देख भी सकते हैं कि 8.8 दी वाइंड फ्लो पैटर्न बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, कि जो पृथ्वी पर असमान तापन के कारण वायु प्रवाह का पैटर्न। सेकंड इसमें दिया है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, जो थल और जल का समान रूप से गर्म होना, इसके बारे में देखते हैं। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज इन चैप्टर 4। अपने चैप्टर 4 में समुद्र जैसे समुद्र समीर और थल समीर के विषय में पढ़ा था। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स up faster and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the oceans। जब ग्रीष्मकाल में थली क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होते हैं और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। जो थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है, यह मानसूनी पवन होती है। इसमें दिया है दी वर्ड मानसून इज ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, जो मौसम है विच मीन्स सीजन। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई, जिसका अर्थ है ऋतु, सीजन। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स, इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो
यहाँ पे कि शीतकाल सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बढ़ती है। आगे हम देखते हैं दी वाइंड्स फ्रॉम द ओशियंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, इट इज़ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। जो समुद्र से आने वाली पवनें अपने साथ जल वाष्प लाती हैं जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र एक चरण है। दी मानसून वाइंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन्स, जो गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती हैं जिससे वर्षा होती है। ये था हमारा सेकंड। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं 8.5। इसमें हम पढ़ेंगे इसमें दिया है थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, जो तड़ित झंझा और चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए थंडर स्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। जो तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। जैसे द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग winds. These winds carry water droplets and upwards where they freeze and fall down again. The swift movement of the falling water droplets along with the rising air create lightning and sound. It is this event that we call thunderstorms. You will read about lightning in Niagara classes. कि ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। अब पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहाँ ताप कम होने के कारण वे जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जो जल की बूंद और तीव्र वेग से ऊपर उठती है। जब ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली काटती है तो जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, इस घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।